Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you. Thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए। We praise you. प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति से प्रभु आज हम बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन के गहराई में आप हमें लेकर चलिए। आपके अद्भुत नाम के लिए और आपके अनंत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, सो आज हम सीख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। फरवरी के महीने में ज्यादा करके हम विश्वास के बारे में सीखते हैं, और जैसा हम खाना हर दिन जैसे खाना खाते हैं, वैसे ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उनको बार बार सुनना बहुत जरूरी है। और उसमें से एक बहुत जरूरी टॉपिक है विश्वास। प्रेज गॉड, क्योंकि हमें विश्वासी कहा जाता है। वी आर कॉल्ड बिलीवर्स, हमें विश्वासी कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे तुम्हारे विश्वास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। आपका विश्वास कैसा है? 10% है। परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास कितना है? 10%, 20%, 30%। वो बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हाउ मच डू यू बिलीव हिम? प्रेज गॉड। सो अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। इस वचन को देखिए, मत्ती 9 उसके 27 में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। दो अंधे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। दाऊद की संतान मतलब मसाया, वो विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त मसाया है, इसीलिए उसे दाऊद की संतान कहा गया है। उसे कहा कि हम पर दया कर। नेक्स्ट वर्स, जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का सवाल देखिए, मतलब ये कुछ अंधे हैं, उन्हें कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे अगर हम उस अंधे की जगह पर हैं और हमें भी शायद कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे उन अंधों को आंख की जरूरत थी, वो देखना चाहते थे, वैसे ही शायद हम आज उसके जगह पर हैं, अंधे की जगह पर हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं और हम बोल रहे हैं कि प्रभु ये हमारी जरूरत है। शायद आंख हमारे पास है, लेकिन आपकी जरूरत कुछ और हो सकती है। समथिंग एल्स कैन बी योर नीड, कुछ और चीज आपकी जरूरत हो सकती है। और फिर यीशु मसीह का सवाल आपसे ये है कि जो भी चीज की आपको जरूरत है, हो सकता है चंगाई है, हो सकता है बाकी कोई भी चीज हो जो आपको चाहिए या जिसकी आप इच्छा करते हैं प्रभु, और आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु का सवाल आपसे ये है कि जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस बात की तुम इच्छा कर रहे हो, जिस बात की तुम्हें जरूरत है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूं? प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि क्या तुम उसे कर सकते हो, क्योंकि अगर हम कर सकते तो हम प्रभु के पास क्यों आए? तो हम प्रभु के पास आए हैं और प्रभु हमसे पूछ रहा है इन अंधों की तरह कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझ में इतनी क्षमता है या इतनी ताकत है कि जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? मतलब उनको जन्म से आंख नहीं है। दिस इज नॉट इजी। किसी के जो जन्म से देखा नहीं है उनको आंख दे देना ये आसान नहीं है। कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड। हमें अपने ऊपर से नजर हटा के हमारे पास कितना पैसा है या हमारी क्षमता कितनी है या कैसे हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ये सब चीजों को हटाकर हमें प्रभु की तरफ देखना है कि क्या वो कर सकता है। प्रेज गॉड, क्या वो कर सकता है?
और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा मत्ती 9 के 29-29 में, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे विश्वास के मतलब आपके, अभी देखिए यीशु मसीह ने अंधों से कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। मतलब हमारे लिए उसका मतलब क्या है? मतलब आपके और मेरे विश्वास के अनुसार हमारे लिए होगा। आप और मैं क्या विश्वास करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, क्या प्रतिशत हमारा विश्वास है, उसके अनुसार ही आपके जीवन में होगा। प्रेज गॉड। कोई बोल रहा है मेरे जीवन में इतना कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। ये कुंजी है, इट्स अ प्रिंसिपल कि आपके और मेरे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ होगा। प्रेज गॉड। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है, स्पेशली परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का काम आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। प्रेज गॉड। ओके, तो इसमें लिखा है 30 में, यीशु तब उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। प्रेज गॉड। लेकिन वो लोग जाते हैं और सबको बता देते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, व्हाट कैन गॉड डू फॉर यू? परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, ये चीज को हमें स्थापित करना है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नई आंखें नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। सही बात है, और आपके लिए वैसा कभी होगा भी नहीं। कुछ लोग विश्वास करते हैं अंधों की तरह कि परमेश्वर नई आंखें दे सकता है, वो कर सकता है, तो उनके लिए वैसा होगा। तो सवाल यह है कि आप पर्सनली या व्यक्तिगत रूप में आप क्या विश्वास करते हैं कि क्या परमेश्वर आपके लिए कितना कर सकता है? वॉट कैन गॉड डू फॉर यू? परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? वॉट कैन ही डू फॉर यू? सवाल यह है। दाऊद ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए गोलियत को मार सकता है, और वैसे ही हुआ। मूसा ने विश्वास किया कि परमेश्वर लाल समुद्र को अलग कर सकता है, और उसके लिए वैसा हो गया। प्रेज गॉड। मतलब आप क्या विश्वास करते हैं व्यक्तिगत रूप में कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? व्हाट कैन ही डू फॉर यू? क्योंकि जितना आपका विश्वास है वो जरूरी है। प्रेज गॉड। जब गिदियन परमेश्वर के सामने खड़ा था, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा पूरे सेनाओं को हराने के लिए, तब गिदियन ने कहा कि मैं इतना छोटा व्यक्ति हूं। मतलब वो विश्वास कर नहीं पा रहा था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सोचिए, लाजर जब मर गया और उसकी बहन ने कहा कि मेरा भाई जी उठेगा, यीशु मसीह ने कहा कि हाँ जी उठेगा, तो उसके तो मार्था ने कहा कि अंतिम दिन में जी उठेगा। मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है। प्रेज गॉड। तो हमारे मन में पर्सनली अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप में कि आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, और ऐसी क्या बात है जो परमेश्वर आपके लिए कर नहीं पाएगा? क्योंकि कुछ लोग वो सोचते हैं, उनको लगता है कि यार ये चीज तो परमेश्वर भी नहीं कर पाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। प्रेज गॉड। तो आई हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है कि क्या परमेश्वर कर सकता है आपके लिए? क्या वो आपको कर्ज से बाहर निकाल सकता है? क्या वो आपके विवाह को फिर से खड़ा कर सकता है? क्या वो आपके पति और पत्नी को उद्धार दे सकता है? क्या वो आपके बिजनेस को घुमा सकता है? मतलब आप क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर क्या, परमेश्वर की हैसियत कितनी है, परमेश्वर की क्षमता कितनी है, परमेश्वर क्या कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक गॉड कैन डू फॉर यू? किसी किसी के मन में परमेश्वर मानो कोई खिलौना के समान है। उनको लगता है कि वो परमेश्वर से ज्यादा कर सकते हैं, परमेश्वर इतना कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे ऊपर ये सब कुछ। जैसे फिलिपुस के समान परमेश्वर ने फिलिपुस से पूछा कि सुनो, इतने लोग खाना खाने आए हैं, क्या करेंगे? तब फिलिपुस ने कहा कि मैं जाके मेहनत करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए प्रभु, मैं मेहनत करूंगा, 6 महीने का पैसा कमा के लाऊंगा और मैं संभालूंगा। प्रेज गॉड। उसके सामने यीशु मसीह खड़ा है, और वो अपनी तरफ देख के, अपने पैसों की तरफ देख के, अपनी क्षमता की तरफ देख के, अपनी पढ़ाई की तरफ देख के वो सोच रहा है कि अब मैं करूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है? व्हाट कैन गॉड डू फॉर यू? क्या एक मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर जिला सकता है? प्रेज गॉड।
आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है कि परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक व्यक्ति जो 75 साल का व्यक्ति है, एक भी बच्चा नहीं है व्यक्ति के पास, इब्राहिम उसका नाम है, 100 साल का हो जाता है और परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, विच इज इम्पॉसिबल। 100 साल का हो गया है व्यक्ति, अभी अभी शादी नहीं हुआ है उसका, 100 साल का हो गया है, और उसको परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर से बताना चाहता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और आज इज़राइल जो कंट्री है वो इस बात का सबूत है कि इब्राहिम जातियों का पिता बन गया है। मतलब आपके मन में, आपके नजरिए में परमेश्वर क्या कर सकता है, कैन यू डू इट? क्या खिलौना छोटा सा कोने में किधर बैठा है परमेश्वर कि उससे कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपको ही अपना हाथ ऊपर करके आना पड़ेगा। ओके, इस वचन को देखिए, मत्ती 9 उसके 18 में लिखा है। फेथ इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, मुझे बहुत पसंद है विश्वास के बारे में सिखाने के लिए, आई लव इट। ओके, मत्ती 9 के 18 में देखिए, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। हाउ ब्यूटीफुल। मैं इसमें, ये व्यक्ति का नाम जायरस है, याईर है, जो यीशु मसीह के घर के सामने जो मंदिर हुआ करता था सिनोगॉग, उस सिनोगॉग का सरदार हुआ करता है ये व्यक्ति याईर। यीशु मसीह को अच्छे से जानता है, और आप देखिए कि ये यीशु मसीह की क्षमता पर कितना विश्वास करता है। वो बोल रहा है, उसने यीशु मसीह को आके प्रणाम किया और यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी अभी मर गई है। वो बोल रही है कि खत्म हो गया, मेरी बेटी मर गई, परंतु तू चलकर अपने हाथ को रख और वो जीवित हो जाएगी। क्या आप देख रहे हैं? दिस इज सो पावरफुल। वो यीशु की क्षमता पर क्या भरोसा करता है। वो बोलते कि देखो, मेरी बेटी मर गई है, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि अगर तू हाथ रखेगा ना, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। वाह, क्या व्यक्ति है याईर। व्हाट एन अमेजिंग मैन। वो ये नहीं सोच रहा है, प्रभु मेरी बेटी मर गई, सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जब तक जैसे मार्था ने कहा कि प्रभु जब तक जीवित था आप कुछ कर पाते थे, अभी वो मर गया है, अभी तो आप छोड़ दीजिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन यहाँ पर याईर करके व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरी बेटी मर गई है, चली गई, लेकिन तू, यीशु मसीह को बोल रहा है, आप अपने हाथ को रखिए, वो जीवित हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? यहां पर एक व्यक्ति याईर है, वो बोल रहा है कि मेरी बेटी मर गई, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसे जिला सकता है, और तू हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। मतलब परमेश्वर की क्षमता पर क्या विश्वास करता है ये व्यक्ति। स्वाभाविक रूप से वो बेटी वापस नहीं आ सकती, वो मर गई है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गई है, वो शी कैनॉट कम बैक नेचुरली स्पीकिंग। प्रेज गॉड। लेकिन इस व्यक्ति ने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। प्रेज गॉड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे देखेंगे, आई लव दिस। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। ओह माय गुडनेस। किसी ने आगे यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी मर गई, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अभी मर गई है तो हो गया खत्म, चलो छोड़ दो, अभी जाने दो। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अभी लेट हो गया, अभी नहीं हो सकता, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। वो व्यक्ति विश्वास से यीशु के पास आया और उसने कहा यीशु से कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है, लेकिन तू हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। और यीशु मसीह ने उस बात को सुना और उसके साथ चला, क्योंकि आप अगर विश्वास करेंगे तो वो कर देगा। प्रेज गॉड। तो यीशु उठकर अपने चेलों समत उसके पीछे मतलब विश्वास के पीछे हो लिया। वो विश्वास के पीछे हो लिया। हमेशा यीशु मसीह विश्वास का पीछा करता है। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। अगर आप विश्वास कर सकते हैं, वो कर सकता है। ही कैन डू इट, ही विल डू इट। अगर आप में विश्वास करने की हिम्मत है, अगर आप में विश्वास करने की ताकत है, वहां पर दूसरे आगे देखेंगे। देखिए, जब यीशु मसीह मत्ती 9 के 25 में, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, वहां पे वो बेटी के सामने बहुत से ऐसे लोग थे जो रो रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वहां पर यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह ने ये भीड़ को सब बाहर निकाला,
और उसके भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह इसीलिए ये चमत्कार कर पाया जो बाकी सब लोग बोलेंगे कि हो नहीं सकता, ये खत्म हो गया, इट इज ओवर, इट इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि याईर में इतनी हिम्मत और हियाव था यीशु की क्षमता पर विश्वास करने के लिए कि प्रभु भले ही मेरी बेटी मर गई है लेकिन आप अभी भी उसको कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो वही मेरा पॉइंट था जो मैंने आपसे कहा, व्हाट कैन गॉड डू फॉर यू? परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? व्हाट कैन ही डू फॉर यू? ये तो याईर के लिए हुआ, लेकिन आप सोचिए कि परमेश्वर, याईर ने कहा कि मेरे लिए प्रभु ऐसा करेगा, नो डाउट। हो सकता है अगर कर देगा तो कर देगा, नहीं होगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं। ही वाज सो कॉन्फिडेंट। उसके शब्दों को आप देखिए, तू मेरे घर में आ, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सो कॉन्फिडेंट। प्रेज गॉड। मतलब उसकी यीशु की क्षमता पर क्या भरोसा है। अमेजिंग, आई लव इट। ओके, नाउ नंबर 2, योर फेथ इज गॉड्स लिमिट फॉर यू। जब से मैं विश्वास के बारे में पढ़ा रहा हूं, ये जो पॉइंट है, काफी समय से मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग। योर फेथ इज गॉड्स लिमिट फॉर यू। आपका विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सीमा है। मतलब परमेश्वर आपके लिए वही करेगा जो आप, जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप विश्वास नहीं करते हैं। याईर के लिए परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ऐसा विश्वास किया, ही बिलीव दैट, उसने वो विश्वास किया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर नहीं पाएगा, तो परमेश्वर ऐसा करेगा भी नहीं आपके लिए। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा हमारे लिए करेगा, तो परमेश्वर करेगा वो आपके लिए। लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर की सीमा है आपके लिए। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की ताकत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में वो केवल उतना ही कर सकता है जितना आप विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। अगर सोचिए, परमेश्वर ने मेरे लिए, अगर वो याईर के लिए उसके बेटी को जीवित, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ उतना ही कर सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन याईर के लिए परमेश्वर ने उतना ही किया जितना याईर ने विश्वास किया। प्रेज गॉड। तो क्या परमेश्वर सिर्फ लाल समुद्र को अलग कर सकता है? क्या परमेश्वर सिर्फ गोलियत को मार सकता है? नहीं, परमेश्वर के सारे दुश्मनों को परमेश्वर खत्म कर सकता है। लेकिन दाऊद ने विश्वास किया कि परमेश्वर गोलियत को मेरे विश्वास से मारेगा, और उतना परमेश्वर ने कर दिया। क्योंकि आपका विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सीमा है। प्रेज गॉड। इसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे, आपके विश्वास से बढ़कर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आमेन। ओके, योर फेथ इज गॉड्स लिमिट फॉर यू। इस वचन को देखिए, मरकुस 9 उसके 20 में कुछ चीज लिखा है। उसने कहा कि तब वे उसे उसके पास ले आए, एक बेटा जो दुष्टात्माओं से ग्रसित था। चेले लोग उसे निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। फिर वो पिता यीशु के पास उसे लेकर आता है, और तब वे उसे उसके पास ले आए, यीशु के पास लेके आए। और जब उसने यीशु को देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। ओके, 21। और उसने, यीशु मसीह ने उस छोटे से लड़के जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके डैडी से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? कब से ये ऐसे हरकतें कर रहा है? 22। उसके पिता ने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया है। अभी देखिए वो पिता क्या बोल रहा है, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा के हमारा उपकार कर। अभी देखिए वो यीशु मसीह की क्षमता पर शक, सवाल उठा रहा है कि देखो मेरे ये समस्या है, अगर तू कुछ कर सकता है, अगर तेरे पास इतनी क्षमता है, हम एक परेशानी में है
क्या इस परेशानी से अगर तू हमें निकाल सकता है तो निकाल दे। दैट इज नॉट फेथ, क्योंकि वो इफ आ जाता है, यदि आ जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा वो ऐसा मतलब विश, अगर हो गया तो हो गया, हम तुक्का मार देते हैं। पर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा हमारा उपकार कर। अभी देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, हिंदी में देखेंगे। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। एक्चुअली यीशु मसीह इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ये हो गए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या बोल रहा है कि यदि मैं कर सकता हूं। ये गलत स्टेटमेंट है कि यदि मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तू नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, कि मेरी क्षमता कितनी है तू नहीं जानता, कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब सवाल देखिए, यीशु मसीह बोल रहा है उस पिताजी से, सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, सवाल ये है कि तुम कितना विश्वास कर सकते हो। प्रेज गॉड। वो पिताजी ने, और अक्सर बहुत से विश्वासी ऐसा करते हैं, जो उनके विश्वास पर ध्यान देने के बजाय, यीशु मसीह की क्षमता पर ध्यान देने के बजाय, अपने विश्वास को बढ़ाने के बजाय वो यीशु मसीह की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। उनकी परेशानी इतनी बड़ी है और इतने सालों से है और इतनी गहरी है और इतनी असंभव है, वो परमेश्वर की क्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं कि प्रभु कर पाएगा क्या, क्या उससे ये हो पाएगा क्या। मतलब उनकी नजर में परमेश्वर ये छोटा सा खिलौना, किधर कोने में ऊपर बैठ के पॉकेट में ऐसा लेके घुमाने वाला परमेश्वर है। उनकी नजर में परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर कोई खिलौना के समान है उनके लिए, परमेश्वर एक मजाक है उनके लिए, कि नहीं बेसिक परमेश्वर नहीं कर पाएगा, मुझे ही अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने उससे डांटा प्रेम से, और उस यीशु मसीह ने कहा यदि मैं कर सकता हूं, ये क्या बात है। व्हाट आर यू सेइंग कि मैं कर सकता हूं, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। लेकिन सवाल मेरी क्षमता पर नहीं है, सवाल तुम्हारे विश्वास पर है, क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे लिए यदि तुम्हें इस परेशानी में यह विश्वास करने की हिम्मत है कि यीशु मुझे इससे निकाल सकता है, अगर वो विश्वास करने की हिम्मत और करेज तुम में है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड, आमीन। और कभी कभी हम कुछ परेशानी में रहते हैं तो हमें लगता है कि क्या परमेश्वर कर पाएगा, क्या क्या परमेश्वर कर पाएगा, ये परिस्थिति में मैं जो फंसा हुआ हूं, डॉक्टर्स ने ये कह दिया, लॉयर्स ने ये कह दिया, दोस्तों ने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, वो इसने वो कह दिया, इधर ऐसा चल रहा है, क्या परमेश्वर कर पाएगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम विश्वासी परमेश्वर के बारे में सोचते क्या है। क्या परमेश्वर हमारे दोस्त के समान है या चार पांच लोगों के समान है। कौन है परमेश्वर, हु इज गॉड। और ये व्यक्ति ने कहा कि प्रभु यदि आप कर सकते तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए। प्रभु ने कहा यदि मैं कर सकता हूं, ये क्या बात है, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। सवाल ये नहीं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, सवाल ये कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई लव दिस, अमेजिंग, प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स, मरकुस 9:24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, तुरंत उसने पश्चाताप किया। यही ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, व्हेन द वर्ड करेक्ट्स यू, गेट करेक्टेड। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर का वचन आपको सुधारे, तुरंत पश्चाताप कीजिए, डू इट क्विकली। प्रेज गॉड। क्योंकि एक चीज मैंने देखा है, जिन लोगों को आप करेक्ट नहीं कर सकते वो कभी ग्रो नहीं होंगे। प्रेज गॉड, आमीन। पर यहां पर यीशु मसीह ने वो पिता को करेक्ट किया। तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि यदि मैं कर सकता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि तुम विश्वास करो। और फिर तुरंत वो पिता ने अपनी गलती का एहसास किया और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रेज गॉड, ह्यूमिलिटी, अमेजिंग। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। प्रेज गॉड। उसके पिता ने विश्वास किया। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपका प्रभु परमेश्वर आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग जिनमें दुष्टात्मा है, वो लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, ये इसके दुष्टात्मा को कोई निकाल नहीं पाएगा, इसके बुरी आदतों को कोई रोक नहीं पाएगा, इसको तो कभी उद्धार नहीं मिल सकता, यीशु भी नहीं दे सकता। यीशु भी नहीं दे सकता इसको उद्धार। बराबर है, यीशु करेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप
देख रहे हैं कि ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से प्रेरित है, ये अविश्वासी है, इसमें बुरी आदत है, ये कर्ज में फंसा हुआ है, आप विश्वास करेंगे प्रभु आप कर सकते हैं, और उसकी ओर देख के आप विश्वास करके उसको बड़ा करते हैं, वो उस चीज को करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, मत्ती 19 उसके 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग। आप सोच के देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। परमेश्वर से कितना कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। क्या क्या चीजें परमेश्वर ने की हैं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो चीज मेरा पिता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। He can do anything, he can do everything। कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। Praise God। इसलिए जब आप विश्वास की यात्रा में ये चीज को आप, इसलिए इस चीज को आप अपने मन में ठान, आपका पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen। He can do anything। ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सकता है। Praise God। और क्योंकि हम इन चीजों को जानते हैं, हम उससे मांग सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दो लोगों से मांग नहीं रहे हैं जो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम अपने पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ही सब कुछ कर सकता है प्रभु, और वही मेरा विश्वास है। प्रेज गॉड। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, दिस इज वर्क ऑन योर फेथ, believe God for big things and impossible things, don't limit God। अपने विश्वास पर काम करें, बड़ी बड़ी और असंभव चीजों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, छोटी चीजों के लिए विश्वास मत कीजिए। ऑफ कोर्स परमेश्वर छोटी चीजों को भी कर सकता है, मेरा पॉइंट वो नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आप कभी कभी हम बड़ी बड़ी और असंभव चीजों को मांगने से, उस पर विश्वास करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हमारा पॉकेट, ये मैं आपको वॉलेट बताता हूं, अगर मेरा वॉलेट वो नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर भी कर नहीं पाएगा। और ऐसे कितने विश्वासी लोग हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता तो उनको लगता है कि परमेश्वर को भी समझ में नहीं आएगा। अगर वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको लगता है कि परमेश्वर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और फिर वो ऐसी चीजों को मांगते हैं जो उनके एनालिसिस से और उनके परचेजिंग पावर से ठीक है, तो परमेश्वर भी वो कर पाएगा। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप जानबूझ के बड़ी बड़ी और असंभव चीजों के लिए विश्वास करें। ऐसी चीजें जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी समझ के परे है, जिनको आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसे चीजों को आप परमेश्वर के सामने मांगे। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर कर सकता है। आपका फोकस, आपका ध्यान इस पर नहीं है कि आपके पास कितना है या आप कौन है या आपको समझ में आपका पूरा फोकस यीशु मसीह और उसकी क्षमता पर है। जैसे यीशु मसीह ने उस अंधों से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? और हम बड़े बड़े और असंभव चीजों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो वकील कहते हैं कि हो नहीं सकता, डॉक्टर्स कहते हैं कि हो नहीं सकता, ये बोल रहे हैं कि हो नहीं सकता, ये बोल रहे हैं कि कभी हुआ नहीं है। ऐसे असंभव और बड़े बड़े चीजों को हम परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर कर सकता है। गॉड कैन डू इट। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर कर सकता है, और वही चीज परमेश्वर को आपसे चाहिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी और असंभव चीजों को करना चाहता है, लेकिन आपका विश्वास उसकी सीमा है। प्रेज गॉड। और वो इसीलिए वो चाहता है कि अपने विश्वास पे आप काम कीजिए, आपके विश्वास की सीमाओं को आप बढ़ाइए, क्योंकि जैसे आप विश्वास की सीमाओं को बढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें, असंभव चीजों के लिए जब आप मांगेंगे, विश्वास करेंगे, तो प्रभु को काम करने का मौका मिलता है। प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी जो अपने विश्वास पर काम नहीं करता है, वो परमेश्वर को सीमित कर रहा है। ही इज लिमिटिंग गॉड। प्रेज गॉड। वो उसे नहीं लगता कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर सकता है। वो बोलता है कि ये रैशनल नहीं है। मैंने कुछ विश्वासियों से मैं मिला हूं, वो बोलते हैं कि नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, और इसे फिर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर आपके लॉजिक और आपके रैशनल से बहुत ऊपर है। इसलिए हमें परमेश्वर को उसको सीमित नहीं करना है, उसको लिमिट नहीं करना है। प्रेज गॉड। बहुत विश्वासियों ने परमेश्वर को सीमित किया है।
अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनको लगता है कि परमेश्वर भी नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते तो उनको लगता है कि परमेश्वर भी नहीं कर सकता। कौन है परमेश्वर? हु इज गॉड? प्रेज गॉड। अपने विश्वास पर काम करें, वर्क ऑन योर फेथ। ये हम हर एक विश्वासी, जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए, ये हम सबका असाइनमेंट है। वर्क ऑन योर फेथ, अपने विश्वास पे काम कीजिए। वर्क ऑन एवरी डे वर्क ऑन योर फेथ। एक बूंद बॉटल में जा रहा है हर दिन, हर दिन एक बूंद बॉटल में जा रहा है, एक और बूंद हर दिन, एक और बूंद बॉटल में जा रहा है, एक और बूंद बॉटल में जा रहा है। धीरे धीरे एक ड्रॉप काम कर रहे हैं आप, भर रहे हैं एक, और वही ड्रॉप एक दिन बॉटल को पूरा भर देगा। प्रेज गॉड। बट वर्क ऑन योर फेथ, अपने विश्वास पे काम कीजिए। परमेश्वर पर बड़ी बड़ी और असंभव चीजों के लिए विश्वास कीजिए। जानबूझ के परमेश्वर को हम सीमित न करें। इस वचन को देखिए, मत्ती 13 उसके 54 में लिखा है, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा यीशु मसीह कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले हैं। ओके, वर्स 55। क्या ये वो बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मिरियम और इसके भाई के नाम याकूब, यूसुफ और शमोन और यहूदा नहीं? नेक्स्ट वर्स 56। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? वो सोच रहे कि हमारे गांव से हमको नहीं मिला, तो ये कौन सा बहुत बड़ा हीरो है? नहीं, उसे परमेश्वर ने चुना है। ही इज चोजन बाय गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन वो अलग टॉपिक है, आई डोंट वांट टू गो देयर, उसके लिए समय लग जाएगा। और तो उसके लोग, वो गांव में आया, वो प्रचार कर रहा है, लोगों को आशीष करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के दास का आदर नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये तो कारपेंटर है, मेरे घर में ये किया था उसने, मैं उसके भाई यहाँ पर है, बहन यहाँ पर है, हमको इतना बुद्धि नहीं है, ये कौन सा बड़ा व्यक्ति है कि इसको इतनी बड़ी बुद्धि आए, इतने अद्भुत काम आए, और उसके कारण उन्होंने ठोकर खाई। प्रेज गॉड। उन्होंने वो ये इस बात को भूल गए कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। ही इज अनॉइंटेड एंड कॉल्ड बाय गॉड। प्रेज गॉड। वो अपने आपस के डिफरेंसेस में वो भूल गए कि परमेश्वर का बुलाया हुआ है। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मतलब विश्वास में चलने के लिए आदर बहुत जरूरी है। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। ये इतना शक्तिशाली वचन है। देखिए, यीशु मसीह अपने गांव में उनको वचन सिखाने के लिए, उनका चंगा करने, उनके ऊपर अभिषेक को आजाद करने, कितना कुछ वो अपने गांव वाले लोगों के लिए करने आया, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो उसके लोगों ने उसे सीमित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं किया, उसके अभिषेक पर विश्वास नहीं किया, और उनके अविश्वास के कारण प्रभु उनके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। क्या वो करना चाहता था? ऑफ कोर्स। क्या वो उनको चंगा करना चाहता था? क्या वो उनके परिवारों को ठीक करना चाहता था? क्या वो उनको ऊंचाई में लेकर जाना चाहता था? सब कुछ करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया उनके अविश्वास के कारण। उन्होंने चुनाव किया कि हम विश्वास नहीं करेंगे तुम पर, हमारे पास टाइम वाइम नहीं है। प्रेज गॉड। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो विश्वासी हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए भी प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है, जैसे अपने गांव वाले लोगों के लिए प्रभु करना चाहता था? उनके परिवारों में, व्यापार में, बिजनेस में, आर्थिक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु का काम करने के लिए प्रभु आया, लेकिन हमारे विश्वास के कमी के कारण वो सीमित रह गया। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। वी कैन लिमिट हिम, कि वो काम करने आया है और हम कहें कि नहीं। और वो काम करना चाहता है, आपके जीवन के हर क्षेत्र को वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम उसको सीमित कर सकते हैं। कैसे? हमारे अविश्वास के कारण। हम अपने विश्वास पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने विश्वास को खिला नहीं रहे हैं, विश्वास को बढ़ा नहीं रहे हैं। उसका मतलब हम परमेश्वर के काम को सीमित कर रहे हैं। वी आर लिमिटिंग हिम। वो बहुत कुछ करना चाहता है आप में,
आपके द्वारा और आपके लिए, आप में, आपके द्वारा, आपके लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण वो सीमित हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको घुमा दें और हम अपने विश्वास में काम करें, हम अपने विश्वास आता है वचन सुनने से, विश्वास आजाद होता है वचनों को बोलने से, विश्वास बढ़ता है यीशु मसीह के साथ चलने से। अगर उन विश्वासों के सिद्धांतों में अगर हम काम करें, एक दिन हम एकदम मसल वाले नहीं बन जाएंगे, लेकिन दिन दिन अगर हम काम करेंगे, एक बूंद विश्वास के मसल्स, एक बूंद विश्वास के मसल्स, धीरे धीरे आप बेहतर होंगे। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, हर दिन प्रतिदिन विश्वास, वैसे वैसे परमेश्वर का काम आपके जीवनों में बढ़ेगा। प्रेज गॉड, गॉड वांट्स टू डू इट। परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवन में करना चाहता है। प्रेज गॉड, लेकिन उनके अविश्वास के कारण वो नहीं कर पाया। He couldn't do it. He wanted to do it, but he couldn't do it. क्या हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन शायद कर नहीं पा रहा है क्योंकि आप विश्वास के लिए उतना टाइम नहीं दे रहे हैं? तो क्या ये भी हो सकता है कि अगर आप विश्वास को उतना टाइम दें, परमेश्वर वो सब कुछ आपके लिए कर दें जो परमेश्वर ने महान महान लोगों के लिए किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, एफिसियों 3 उसके 20 को देखिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा, उस पर ही हम रुक सकते हैं। आई लव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन इज सो ब्यूटिफुल। प्रेज पर, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, वहां पर पूरा फोकस उसके सामर्थ्य पर है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, प्रेज को, मैं विश्वास करता हूं मेरा पिता कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। प्रेज गॉड, इसलिए कोई भी परेशानी आपको डरा नहीं सकता, कोई भी रिपोर्ट आपको, क्योंकि आपके अंदर ऐसा यू हैव, आप जानते कि मेरा पिता सामर्थ्य है, वो कुछ भी चीज घुमा सकता है, वो कुछ भी चीज हमें निकाल, आपको इतना कॉन्फिडेंस है आपके पिता पर। हाल है, प्रेज गॉड। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ, उस विश्वास के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मतलब उसका सामर्थ आपके जीवन में उतना ही है जितना उस पर विश्वास आप में है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। प्रेज गॉड। और हम उसमें अपने विश्वास को हम बढ़ाएं, हम उसमें अपने विश्वास को बढ़ाएं। कैसे आप मुझे और अच्छे रीति से जान सकते हैं? अगर मेरे साथ आप थोड़ा समय बिताएंगे तो आप मुझे और अच्छे रीति से जान पाएंगे। कैसे आप परमेश्वर को अच्छे रीति से जान पाएंगे? उसके वचन और उसकी उपस्थिति में समय बिताइए। प्रेज गॉड। जैसे आप उसके वचन, उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, उसको आप और बेहतर रीति से जानेंगे। और जिसको आप और बेहतर रीति से जानते हैं, उस पर विश्वास करना बहुत आसान है। प्रेज गॉड। जिसको आप जानते नहीं है, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। प्रेज गॉड। और हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि वो हमारे समझ से बढ़कर, हमारे विनतियों से बढ़कर वो काम कर सकते, ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर है। तो आप जीवन में किसी भी समस्या का सामना करोगे, आप वहां पर खड़े रह के आप बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और वो कर सकता है। इसीलिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप बड़ी चीजों को, ऐसे चीजों पर विश्वास कीजिए। इसीलिए नहीं क्योंकि आप और मैं बहुत ज्यादा होशियार हैं, या आप और मैं, हमारे पास बहुत कुछ है, नहीं। हमारे पास क्यों ये हियाव है कि हम बड़े और असंभव चीजों पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। वी बिलीव गॉड। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। वो हमारे रेंट्स को भरने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारा विवाह को खड़ा करने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, काम में बरकत देने के लिए, सेहत में रखने के लिए, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। ही विल डू इट। वो करेगा और हम उसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। आमेन। प्रेज गॉड। माय फाइनल पॉइंट, Jesus is sufficient and Jesus is enough. यीशु पर्याप्त है और यीशु काफी है। Praise God. This has changed my life. मेरे जीवन में बहुत बड़ा पॉइंट है ये। यीशु मसीह पर्याप्त है। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। You have nothing. यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, वो काफी है और वो पर्याप्त है। He is sufficient. Praise God.
आमीन। वो अंधे के बारे में सोचिए, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे आंखें चाहिए, आई नीड आईज, मैं आंखें चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पर्याप्त हूं। तुम्हें आंखें चाहिए, तुम्हें पारिवारिक शांति चाहिए, तुम्हें बच्चे चाहिए, तुम कर्ज से निकलना चाहते हो, तुम्हें घर चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, मैं काफी हूं, आई एम सफिशिएंट, मैं पर्याप्त हूं। तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए मैं पर्याप्त हूं, यीशु बोलता है, और मैं काफी हूं। आमीन। इस वचन को देखिए, दिस इज माय लास्ट वर्स, यूहन्ना 15 उसका 15। इसमें इतना खजाना छुपा हुआ है इस वचन में, पूरा अनंत काल बैठकर हम इसको खजाने से, इस वचन से खजाना निकालते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। फिर भी एक पहलू मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 15 के 5 में उसमें लिखा है कि मैं दाखलता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, वहीं पर हम रुक सकते हैं, वी कैन स्टॉप राइट देयर। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज को मतलब आप और मैं डालियां हैं, आप और हम दाखलता नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो दाखलता है, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। वो कभी वचन ही नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो दाखलता है। उनको लगता है कि यीशु डाली है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि यीशु दाखलता है, हम डालियां हैं, मतलब हमें उसकी जरूरत है, उसे शायद हमारी, देखिए दाखलता को सरवाइव करने के लिए डालियों की जरूरत नहीं है, लेकिन डालियों को जीने के लिए दाखलता की जरूरत है। प्रेज गॉड। क्योंकि डालियों में खुद का जीवन नहीं होता, डालियों में वही जीवन होता है जो दाखलता से बहता है। पर मेरा पॉइंट यह है कि डाली को जो कुछ चाहिए, डाली की जो भी जरूरतें हैं, वो सब कुछ दाखलता में है, एवरीथिंग। इसीलिए जब ये चीज को मैं पढ़ रहा था, तब पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझे आया, एंड आई लिव बाय रेवलेशन। प्रकाशन इस प्रकार आया कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इस वचन को मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा यीशु पर्याप्त है और यीशु काफी है। जीसस इज सफिशिएंट एंड जीसस इज इनफ। क्योंकि वो दाखलता है, मैं एक डाली हूं। मुझे जो कुछ चाहिए जीवन में, बुद्धि, ताकत, क्षमता, जीने के लिए रिसोर्सेस, करने काम करने का अभिषेक, अनुग्रह, जो कुछ मुझे चाहिए मेरे जीवन में, एक डाली को, वो सब कुछ दाखलता में छुपा हुआ है। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए जो दाखलता के बाहर है। जीसस इज सफिशिएंट फॉर यू। यीशु के पास जो कुछ भी आपको जरूरत है, वो सब यीशु के पास है, यीशु में ही सब कुछ है। प्रेज गॉड, आमेन। ही हैज एवरीथिंग फॉर यू। और उस यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं दाखलता हूं, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। वो हमारे लिए काफी है, ही इज इनफ फॉर अस, ही इज सफिशिएंट फॉर अस। इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह हम विश्वास कर, और वो हमें एक ऊंचे और अलौकिक स्तर में लेकर जाता है। He takes us. So I want to encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से बड़ी ऐसे चीजों को मांगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपके मन में, और जो चीजें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मानव चित्त में उतरी नहीं, ऐसी चीजों को आप परमेश्वर से मांगिए। प्रेज गॉड, बिलीव गॉड। कुछ असंभव चीजें हैं तो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क गॉड फॉर इट। आपका परमेश्वर कर सकता है, लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें लोगों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड। सो बिलीव गॉड, प्रभु करेगा। प्रभु ने कहा तुम विश्वास करो, मैं करूंगा। प्रेज गॉड, आमेन। प्रेज गॉड। सो मच टू से, बट वी आर गोइंग टू प्रे नाउ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपको बढ़ाते हैं, हमारा पूरा फोकस आप है, और आप हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहे हैं। प्रभु हम आपको कभी सीमित नहीं करेंगे, हम अपने विश्वास में काम करते रहेंगे प्रभु, ताकि हम आपकी क्षमता और आपकी योग्यता पर विश्वास करते रहें कि आप हमारे लिए काफी हैं,
और सब कुछ जो हमें चाहिए जीवन और भक्ति के लिए, आप हमारे लिए काफी हैं और आप हमारे लिए पर्याप्त हैं। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं उनके शलोम को हम उनके ऊपर आजाद करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।